रिटेलर के लिए ये वाला आईपीओ सीजन बहुत ही अच्छा नहीं चल रहा है। फाइनली आज आईपीओ एक खत्म होने वाला है, यानी कि आज इस आईपीओ में लास्ट डेट है अप्लाई करने का। फाइनली आईपीओ इसके बारे में जीएमपी की बात करेंगे ना भैया, तो जीरो चल रहा है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। इसके साथ साथ दो और नए नए आईपीओ ओपन हो चुके हैं, एक फिजिक्स वाला का, एक इम्भी फोटोवोल्टिक यानी कि वारी एनर्जी का कंपटीटर या जो भी बोल सकते हो इसका पीयर कंपेरिजन में। फिजिक्स वाला के जीएमपी के बारे में बात करेंगे और इम्भी जो फोटोवोल्टिक है इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आखिर ये कंपनी करती क्या, कितनी पुरानी है, पैसे कितने लेने वाली है, आखिर इसका सेक्टर क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, पैसे लेकर जाने क्या वाली है, फाइनेंशियल क्या कहते हैं, पी रेशियो, एवरीथिंग विल बी क्लियर इन दिस एपिसोड। सो वॉच टिल एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अपन फिजिक्स वाला की बात कर लेते हैं जीएमपी के बारे में। फिजिक्स वाला का जीएमपी चल रहा है 3 रुपये, यानी कि 2.75% आपको प्रॉफिट मिल सकता है पर लॉट, यानी कि आपको एक लॉट में प्रॉफिट मिल सकता है 411 रुपए। जीएमपी केवल अंदाजा होता है, कोई भी कंफर्म नहीं होता, टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है, ये प्रॉफिट ही होगा, इसके हिसाब से हो सकता है डिस्काउंट में भी लिस्ट हो जाए। तो इस हिसाब से अभी जीएमपी चल रहा है 3 रुपये, यानी कि 2.75% आपको गेन मिल सकते हैं जीएमपी के हिसाब से, नॉट श्योर। ठीक है जी। ये जो कंपनी है फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड, एक सोलर एनर्जी कंपनी है जो बेसिकली सोलर पैनल्स मॉड्यूल्स यानी सोलर पैनल्स यानी मॉड्यूल्स और सोलर सेल्स बनाती है। ये कंपनी बेसिकली B2B में काम करती है, बिजनेस टू बिजनेस काम करती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? सोलर पीवी मॉड्यूल्स, इसका कैपेसिटी है 7.80 गीगावाट। पीवी सेल्स जो कैपेसिटी है 2.94 गीगावाट में है। तो बेसिकली ये लगभग 7 से 8 लाख घर में ये बिजली मैनेज कर सकती है, ठीक है, इजीली। इम्भी दोनों स्टेज में काम करती है, सेल्स भी बनाती है और उन्हें पैनल भी, यानी पूरा वैल्यू चेन कवर करती है जहां ज्यादा मार्जिन मिलता है। ठीक है जी, अच्छी बात है। रेवेन्यू का सोर्स क्या है? सोलर मॉड्यूल सेल्स करते हैं, इन दोनों में बिकते हैं, यानी कि इंडिया से बाहर भी ये लोग जाकर बेचते हैं। सोलर सेल्स दूसरी सेलर कंपनी को देती है, यानी कि अपना सोलर सेल्स जो बनाती है ये दूसरी कंपनी को भी प्रोवाइड करती है, भैया ले लो, उनके पास स्टॉक कम हो या उनके पास से मतलब ऑर्डर दे देते हैं इनके पास, ये अपने को समझ गया। कस्टमाइज सोलर सोल्यूशन भी ये प्रोवाइड करते हैं कुछ इंडस्ट्रियल क्लाइंट जो पूरा सिस्टम डिजाइन भी करवाती है। इनका मेजर B2B बिजनेस है, जैसे मैंने बताया। ये जैसे मान लीजिए कोई मैं प्लांट लगा रहा हूँ, कोई भी अपना कंपनी लगा रहा हूँ, तो ये कस्टमाइजेबल जितना मुझे चाहिए, जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से ये लोग करके देते हैं। इनके पास 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि सब कर्नाटका, डोबलापुरा एंड बेंगलुरु के आसपास है, यानी कि सब कुछ इंडिया में ही बनाया जाता है, लेकिन एक्सपोर्ट भी करते हैं यूरोप यूएस जैसे मार्केट में, यानी कि इंडिया में बैठ के यूएस यूरोप मार्केट में जाकर भी ये लोग बेचते हैं। ठीक है जी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इंडिया से बाहर भी जा रही है, लेकिन कितना जा रही है, थोड़ा सा कम जाए तो अच्छा है, क्योंकि मे भी कभी कुछ भी हो जाए, कहीं भी टेरी बार, तो इसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छी है। आरएचपी के हिसाब से कंपनी अपनी कैपेसिटी और ऑटोमेशन बढ़ा रही है। इंडिया में मेक इन इंडिया सोलर मिशन के सपोर्ट में काम कर रही है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा भी ये लोग काम करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट से मतलब लिंक रह के उनका भी टेंडर लेके ये लोग काम करते हैं। आरएचपी के हिसाब से सोलर एनर्जी का मार्केट 20 से 25% ईयर एंड ईयर ग्रोथ कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, ये भी अच्छा बात है। आरएचपी के हिसाब से इनके पास 17 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है। इंटीग्रेटेड सेटअप सेल्स मॉड्यूल भी दोनों बनाती है, इंटीग्रेटेड सेल्स एंड मॉड्यूल दोनों ये लोग बनाते हैं। डोमेस्टिक एक्सपोर्ट दोनों मार्केट में इनका प्रेजेंस है, यानी कि गांव अपने इंडिया में भी बेचते हैं और इंडिया से बाहर भी बेचते हैं, अच्छी बात है भैया। फ्यूचर ग्रोथ की बात करेंगे तो सोलर एनर्जी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इंडिया में टारगेट है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पावर बाई 2030। इम्भी जैसे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा फायदा हो सकते हैं। ये रहा बेसिक अपने कंपनी के बारे में डिटेल की, आखिर ये कंपनी करती है। 17 साल से ज्यादा इसके पास एक्सपीरियंस है और ये ऑलरेडी मार्केट में लीडर कंपनी मुझे देखने से लग रही है, ऑलरेडी है भी, और अच्छी खासी सरकार से भी इनकी कनेक्शन है, तो अच्छे खासी ये लोग चल सकते हैं। बाकी अपन कुछ डिटेल के बारे में बात करेंगे भैया कि आखिर ये पैसे उठा कितना रही है, आखिर जो पैसे ले रही है वो करने के वाली है, सब चीज बात करेंगे। तो टोटल 29 करोड़ रुपए उठा रही है और उसमें से 21 से 41 करोड़ रुपए जो ये फ्रेश इशू उठा रहे हैं, रिमेनिंग जो 756 करोड़ बचता है ये लोग इनके प्रमोटर के जेब में जाने वाले। एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्टेड होने वाली है। पर शेयर फेस वैल्यू रखा गया है 2 रुपए, 206 से 217 के बीच में इनका प्राइस बैंड है। बाकी यहाँ पे बात करें तो 10% रिजर्व रखा गया है। वन लॉट में 69 शेयर रखे गए हैं, जिसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा मिनिमम 14,973 रुपीज, मैक्सिमम आप 1,94,409 रुपीज आप इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं इसमें। मिनिमम रिटेल कैटेगरी में 30 लॉट वही, यानी कि 897 शेयर 897 शेयर्स आपको मिल जाएंगे। आपको और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको स्मॉल एचएनआई में शिफ्ट करके 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 966 शेयर, जो कि आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 2,09,622 रुपए, मैक्सिमम आपका इन्वेस्टमेंट होगा 9,88,218 रुपए, यानी कि आपको 45 से 54 शेयर मिलेंगे। मैक्सिमम आप 66 लॉट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, ये तो अपने को पता चल गया। कुछ डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। 11 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक आप ओपन रहेंगे। ये वाला भैया फिजिक्स वाला तो आपको पता ही है कि फिजिक्स वाला भी ओपन है, ये इम्भी भी ओपन होने वाला है 11 नवंबर से 13 नवंबर तक, यानी कि सेम डेट फिजिक्स वाला और इम्भी का भी आ रहा है। अलॉटमेंट होगा आपको 14 तारीख को, रिफंड मिल जाएगा अगर आपको शेयर्स नहीं
आपको आईपीओ अलॉटमेंट नहीं होते हैं 17 तारीख को। आपके डीमैट अकाउंट में 17 तारीख को ही शेयर चले जाएंगे, 18 तारीख को लिस्टिंग होगी भैया। अगर इसके फाइनेंशियल के बारे में बात करेंगे तो 2023 से 2025 तक का डाटा दिया गया है। 2023 में देखोगे तो 840 करोड़ है और 2025 में 4347 करोड़ आपको देखने को मिलता है। इनकम अच्छा खासा इंक्रीजमेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप लास्ट में देखोगे 30 जून 2025 में डाटा देखोगे तो 1042 करोड़ जो दिखा रहा है, केवल 3 महीने का ही डाटा है, केवल कि मार्च अप्रैल मई जून। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिएगा तो 2023 में 9 करोड़ था, बढ़ते बढ़ते 2024 में 28 करोड़ हुआ, यानी कि 8 के 24 यानी 3 गुना से ज्यादा है। और उसके बाद जो देखिएगा क्या ग्रोथ ही है, अमेजिंग ग्रोथ, वेल डन वेल डन वेल डन। इबिटा भी देखिएगा तो 347 चल रहा है अभी के हिसाब से, यानी कि 3 महीने का ही इबिटा यहाँ पे है। नेटवर्थ इंक्रीज हुआ है ईयर एंड ईयर, 133 करोड़ से 718 करोड़ पे अभी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, वेल डन, इसलिए भी इनको अप्रिशिएट करते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर, अच्छे खासे इंक्रीजमेंट है। अभी जस्ट लग रहा है कि हाँ यार कंपनी अच्छी खासी अपने को मार्केट में मिल रही है। भगवान करे कि आपको भी ये अलॉटमेंट मिल जाए भैया। ब्रोइंग की बात करें तो ब्रोइंग भी बढ़ा ही है, बाकी पैसे देखते हैं भैया ये करने के वाले 2100 करोड़ जो रुपए ले रही है, आखिर ये करने के वाले, ठीक है जी। 2000 करोड़ से ज्यादा इनके पास कर्ज है, यही एक माइनस पॉइंट है। ईपीएस बात करेंगे तो अभी 6.22 चल रहा है, आफ्टर आईपीओ 10.84 चलेगा। बात करें 34.9 चल रहा है, आफ्टर आईपीओ चलेंगे 20 के आसपास। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखेंगे, केपीआई देखेंगे तो आरओई देखेंगे 100% से ज्यादा है, आरओसी देखेंगे तो 20% से ज्यादा है, यानी कि बहुत अच्छा बात है। डेब्ट टू इक्विटी थोड़ा सा सोचने वाली है, 2000 तो कर्जे हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छा है, अगर प्रॉफिट कर रही है तो हो जाएगा, लोन दे सकते पैसे। और आने वाले समय में ये लोग सरकार से मिले जुले हैं तो और अच्छा, क्योंकि कुछ तो मिलेगा ही देखने को, मतलब पॉजिटिव साइड। पेट मार्जिन देखो तो 16% के आसपास है, 15.80 है। इबिटा मार्जिन 30% से भी ज्यादा है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 24.25। मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर दिस आईपीओ 15,023 करोड़ रुपए का होने वाला है। ऑब्जेक्टिव बात करेंगे तो ये पैसे करने के वाली है। सीधा सीधा जो कि लोन है इनके पास, जितना भी 2000 के आसपास ये लोन है, 1621 करोड़ रुपए डायरेक्ट ये लोग लोन के लिए दे रहे हैं। जो रिमेनिंग बचता है जनरल पर्पस में डाल के ये लोग क्या करेंगे मुझे नहीं पता भैया, लेकिन जो 1621 करोड़ रुपए ले रहे हैं ये लोग लोन के लिए दे रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छा मुझे देखने से ये चीजें लगा। पेयर कंपैरिजन में बात करें तो वेल्सन है, वारी एनर्जी है, आरपीएफ विक्रम सोलर है, आपको पता ही है, सात्विक ग्रीन एनर्जी है। इसका जीएमपी के बारे में बात करेंगे तो ये कंपनी मुझे देखने से बहुत अच्छा है। इसमें रिटर्न अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस भी नहीं होना है। जीएमपी अभी के हिसाब से तो 20 रुपीज चल रहा है, यानी कि 9.22% आपको प्रॉफिट मिल सकते हैं अभी के हिसाब से, यानी कि 1380 रुपए पर लॉट के हिसाब से आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। जीएमपी केवल अंदाजा होता है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये कोई भी कंफर्म नहीं होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है, तो टाइम टू टाइम देखते रहना आपको। मेरे हिसाब से इस कंपनी में अप्लाई कर देना चाहिए। अगर आपको मिल जाता है तो भगवान का शुक्र मनाओ, नहीं मिलता है तो फिर क्या बोले, और भी आईपीओ आ रहे हैं, उसमें देखेंगे कि क्या करने वाले हैं, क्या हो सकता है उसमें, सारी चीजों को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपको वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपका भी कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, बाकी किसी कंपनी के साथ इसको कंपेरिजन कर दूं तो आप वो भी बताओ, या फिजिक्स वाला और इनबी के साथ कंपेरिजन कर दूं वो भी बताओ।